अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के जो लास्ट पार्ट हमारे रह गए थे वो हम कंप्लीट करेंगे। तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो आपके पास आता है वो है बॉन्ड एनर्जी का, कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो हम कहेंगे द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक all bonds of particular type in one mole of a substance is called energy, is called bond energy। तो बात यह है कि जो बॉन्ड एनर्जी है, इसको सिंपली अगर हम गौर से देखें, पहले इसको देखो फिर दोबारा से पढ़ते हैं। वो ये है कि आपके पास दो एटम हैं, दोनों एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी रिलीज होगी। और अगर हम यही बॉन्ड तोड़ें तो तोड़ने पर, बॉन्ड ब्रेक करने पर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। अब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी और रिलीज होने वाली एनर्जी दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने दो एटम के दरमियान एक मोल बॉन्ड को तोड़ना या जोड़ना है, दोनों सूरतों में जो एब्जॉर्ब और रिलीज होने वाली एनर्जी है वो इक्वल होगी और यही एनर्जी कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। अब दोबारा से पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास चूंकि कई सारे बॉन्ड, एक वक्त में एक बॉन्ड नहीं, बहुत सारे बॉन्ड टूटते हैं, तो बहुत सारे बॉन्ड्स टूट रहे हैं, इसलिए हम उन सबकी तकरीबन बराबर बराबर होती है एनर्जी, लेकिन हम एवरेज एनर्जी ले लेते हैं। इस तरह हमें मोर प्रिसाइज एनर्जी मिलती है। तो यहां पे हम कहेंगे कि एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जरूरत पड़ेगी, यानी रिक्वायर्ड होगी, यानी अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, कब? टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स, बॉन्ड तोड़ने के लिए। इसके अंदर एक खास किस्म के, पर्टिकुलर खास किस्म के 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो के मोल हो। तो हम एक मोल सब्सटेंस में जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगा रहे हैं या वो दरकार है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, वो एनर्जी कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। इसका एक नाम और भी है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। मैं दोबारा से एक बात को समझा देता हूं कि आपके पास एक मोल बॉन्ड्स हैं या एक मोल मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में भी एक मोल बॉन्ड होंगे। ये बड़ी अहम बात है, ये मैं आगे जाके समझाता हूं आपको। तो इस जो बॉन्ड है इनको तोड़ने के लिए, ठीक है ना, एनर्जी जो दरकार है, अब्जॉर्ब हो रही है, कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। और ये इक्विवेलेंट होती है उस एनर्जी के जो रिलीज होती है जब इतने ही मिकदार में बॉन्ड बनते हैं। अब एक बात दोबारा देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये क्या है? When 1 mole of bond in the molecules are break to split it into constituent atoms। अब सपोज कीजिए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड हो। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर H2O को देखते हैं, तो अगर H2O को देखोगे तो मॉलिक्यूल तो एक है, लेकिन अगर बॉन्ड्स गिनेंगे तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हैं। तो हम यह कंसीडर ये कर रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में चूंकि बॉन्ड की तादाद तो डिफरेंट है, तो क्यों ना हम मॉलिक्यूल की बजाय हम क्या ले लें, बॉन्ड्स ही ले लें जो कि एक मोल हो। अब यहां पर क्या है, एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए, अब एक मोल बॉन्ड कितने होते हैं वो हमें पता है। एक मोल जो बॉन्ड होते हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 बॉन्ड्स के बराबर होते हैं। तो इतने बॉन्ड तोड़ने हैं हमने, इस तरह तोड़ने हैं कि बॉन्ड टूट जाए और एटम अलग हो जाए, यानी कि स्प्लिट हो जाए, अलग हो जाए। तो इस दौरान जो एनर्जी हमें चाहिए उसे देने के लिए, या मॉलिक्यूल जो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की एक को डेफिनेशन थी, यानी इसमें हमने फोकस किया है मॉलिक्यूल को नहीं बल्कि बॉन्ड्स को, ठीक है। दोनों तारीफें, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, पर हम जो मोर प्रिसाइज एनर्जी लेते हैं और जगह जगह लिखते हैं वो एंथैल्पी के साथ लिखते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं डेल एच एंथैल्पी ऑफ एटी एटमाइजेशन। चैप्टर नंबर 7 में हम इसको काफी दफा पढ़ेंगे। अब चलते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी को। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर एक फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। हमारे पास दो एटम हैं, इन दोनों एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कह देते हैं कि हमारे पास एक बॉन्ड है कार्बन का और एक बॉन्ड है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और कार्बन की 2.5 है। तो 2.1 और 2.5 का जो डिफरेंस आ रहा है जो कि 0.4 होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना
क्या होगा, बड़ा होगा अगर, तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा और ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। देखो भाई दो बातें हैं, अब हम बात सिर्फ करेंगे ब्रेक के एतबार से, ये भी वही है ये भी वही है, बस इसमें एनर्जी रिलीज होती है और हमें नेगेटिव साइन डालना पड़ता है, और ये एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और पॉजिटिव साइन डालना पड़ता है। तो हम बार बार अब यही कहेंगे कि जितना क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड मजबूत बन जाएगा, तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। सिमिलरली द सेकंड फैक्टर इज साइज ऑफ एटम्स। अब साइज ऑफ एटम के बारे में क्या लिखता है, कहता है एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, यानी जितना एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। देखो सपोज करो कि ये आपके पास एक और ये दूसरा एटम है, अब आप क्या कर रहे हो, एटम के साइज को बढ़ा रहे हो। तो हुआ ये है कि यहां पर जो फासला है दो एटम के दरमियान वो थोड़ा और बड़े एटम में ज्यादा है। जितना एटम बड़ा होता है उसके अंदर शेल्स की तादाद भी और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ जाती है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, रिपल्शंस बढ़ जाती हैं। दैट्स वाई जो नीचे वाला बॉन्ड है ये आपके पास वीक बॉन्ड है और ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी और वीक बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी दरकार होती है। तो हम यही कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियाई यानी एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, यहां पर अगर बॉन्ड तोड़ना है आपको तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी और यहां पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। अच्छा, यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, ये एग्जांपल थोड़ी सी एहतियात से लिखी है, इसको समझने की कोशिश करें। देखो ये आपके पास क्या है HF, ये आपके पास HCl, HBr और HI। इसमें क्या हो रहा है, जो फ्लोरीन है वो छोटा एटम होता है, क्लोरीन उसकी निस्बत बड़ा होता है, ब्रोमीन उससे बड़ा होता है और आयोडीन उससे भी बड़ा होता है। अब बात यहाँ ये आती है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हो कि किलो जूल पर मोल एनर्जी जो कि बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती चली जा रही है। बाकी मैंने इसके साथ बता दिया है कि प्लस साइन कब लगाना है और माइनस साइन कब लगाना है। प्लस साइन आपने तब लगाना है जब बॉन्ड ब्रेक होगा और माइनस जब यही बॉन्ड फॉर्म होगा। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ। यही मैंने आपको समझा दिया कि वो कैसे। देखो ये जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ को यहां पर देखो, ये बॉन्ड दो एटम के दरमियान जो बॉन्डेड एटम्स हों जो फासला होता है उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो बॉन्ड लेंथ छोटी और यहां पर बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो जैसे बॉन्ड लेंथ के बारे में ये आ रही है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस द एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, यही बात आपने लिख देनी है। इसी चीज को एक और तरीके से भी देख सकते हैं, ये मैंने एक और मतलब एक मखसूस आपको क्या दी है, एग्जाम्पल दी है। उस एग्जाम्पल में एटम सेम है लेकिन हमने उनके अंदर फासले को देखना है। जो कार्बन कार्बन एटम होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, आप समझ लो वो बड़ी बॉन्ड लेंथ रखते हैं। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उनमें फासला पहले की निस्बत कम हो जाता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान फासला और कम हो जाता है, क्योंकि एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस, जितने बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे उतना एटम्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिमिलर एटम्स हैं, लेकिन सिमिलर एटम होने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम और इस वाले मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। उसकी वजह वही आ रही है कि बॉन्ड लेंथ असल में कम होती जा रही है। तो एज द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द बॉन्ड्स। द नेक्स्ट फैक्टर इज बॉन्ड पोलैरिटी। अब बॉन्ड पोलैरिटी कैसे है? पोलैरिटी का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव नेगेटिव साइज का या चार्जेस का आ जाना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम यूं कहें कि ये हमारे पास एक छोटा एटम है और ये हमारे पास एक बड़ा एटम है, जब इन दोनों एटम्स पर कोई ऐसा इंपैक्ट आएगा कि इन पर चार्ज आने लगे तो मॉलिक्यूल की शक्ल बिगड़ जाएगी, इसकी भी बिगड़ जाएगी और इसकी भी बिगड़ जाएगी। छोटे एटम पर नेगेटिव और पॉजिटिव का फासला करीब होगा, जबकि बड़े एटम या मॉलिक्यूल पर यही फासला बढ़ जाएगा। तो जो पोलैरिटी है ना, जो पोलैरिटी है इट इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पर देखो ज्यादा सेपरेशन है चार्ज की और यहां पर सेपरेशन लेंथ की थोड़ी है। तो मोर द सेपरेशन ऑफ चार्ज, जब ज्यादा सेपरेशन होगी तो ये जो साइड्स होंगे वो ज्यादा सेम इंपैक्ट के साथ होंगे। मतलब छोटे मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होंगे, ना ये कंप्लीट पॉजिटिव होगा मजेदार किस्म का समझ लो और नहीं नेगेटिव।
जबकि इनमें सेपरेशन हो चुकी है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड है और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव साइड है। अगर इसके सामने इसी जैसा एक और मॉलिक्यूल आ जाए तो क्या होगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से क्या होगा, ज़्यादा फासले पर रिपल्शंस कम और अट्रैक्शन ज़्यादा। जबकि अगर इसी के सामने छोटे मॉलिक्यूल के सामने एक और मॉलिक्यूल आ जाए पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर क्या होगा, तो होगा ये कि इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान फासला ज़्यादा नहीं है, सेपरेशन नहीं है। दैट्स वाई रिपल्सिव फोर्सेज ऑपरेट्स इन द सेम वे व्हेन द नेगेटिव एंड नेगेटिव कम क्लोजर देन दे आल्सो रिपेल ईच अदर एंड दिस रिपल्शन मेक द बॉन्ड वीकर। तो इस तरीके से ना तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, किसमें, छोटे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, एटम की नहीं, मॉलिक्यूल की, और यहाँ बड़े मॉलिक्यूल में ये कमजोर बन पाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि जितना चार्ज सेपरेशन होगी उतना पोलैरिटी ज्यादा होगी, जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का सबब बनेगी, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा दरकार होगी। मैं आपकी खातिर लिख देता हूं कि ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब चलते हैं आखिरी बात की तरफ, कुछ वो ये है कि अगर पोलैरिटी का जिक्र आ रहा है तो जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले मॉलिक्यूल होंगे, जो कि उनमें पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स बहुत थोड़े होते हैं, तो वो वीकर बॉन्ड बनाएंगे एज कंपेयर टू द पोलर। पोलर का मतलब ये लोगे कि मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स हैं और पॉजिटिव नेगेटिव साइड होने की वजह से वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर लिखा है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी चीज को देखते हुए अगर गौर करो तो H के दरमियान बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर है। इसको छोटा सा अगर टेस्ट करना चाहो तो समझो सेम अगर एटम होंगे तो उन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है तो बॉन्ड होता है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर बॉन्ड 436, जबकि पोलर जो बॉन्ड है, ये पोलर है, वो 567। इसमें मैंने HH और HF के दरमियान में वाजना किया है, और यहां मैंने FF और HF के दरमियान, यानी कि हाइड्रोजन जब अकेला होगा छोटे एटम होने की वजह से क्या होगा, 436 एनर्जी दरकार होगी। फ्लोरीन के एटम जब आपस में होंगे तो उसमें भी एनर्जी कम दरकार होगी एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज दिस वन इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड दीज टू, द फर्स्ट एंड द लास्ट, आर नॉन पोलर ड्यू टू द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। एक जैसे दो एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड यूजुअली नॉन पोलर होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं। अगर आप कहीं पर ये देख रहे हो कि ये मॉलिक्यूल डिफरेंट एनर्जी रख रहा है, तो सिर्फ एक फैक्टर डिसाइड नहीं कर रहा बल्कि दूसरे फैक्टर्स भी डिसाइड कर रहे हैं कि बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब चलते हैं, जैसे आगे चलते हैं यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी के बारे में। अब ये बिल्कुल सिंपल सा है, द यूनिट्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज किलो जूल पर मोल। तो आप ये कहोगे कि एक मोल का मतलब 6.02 × 10⁻23 बॉन्ड्स होते हैं। ये वाली बात हम ऑलरेडी भी यहां पर कराए हैं, ठीक है, यानी जहां मैंने लिखा था आपको ये जगह, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसके मुताबिक, और ये बात मैंने यहां पर भी की है, बॉन्ड्स के मुताबिक हम बॉन्ड एनर्जी की एक तारीफ और भी कर सकते हैं, और वो क्या है, वो कुछ यूं है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एवोगैड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एवोगैड्रोस मीन 6.02 × 10⁻23, यानी अगर आपने मॉलिक्यूल्स में एवोगैड्रो नंबर जितने बॉन्ड्स को तोड़ दिया है तो जो एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। और इसकी तारीफ और भी की जा सकती है, द एनर्जी रिलीज टू फॉर्म Na बॉन्ड्स। Na मतलब वही एवोगैड्रो, दोनों तारीफें सेम है, बस फर्क इतना है कि यहां पर हमने लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड, और रिक्वायर या एब्जॉर्ब कब होती है, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, और एनर्जी रिलीज कब होती है, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। तो वही पुरानी बात है, लेकिन सिर्फ यहां पर हमने जरा एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी कह दिया था, यहां पे हमने कहा है स्पेसिफिक वो एनर्जी जो एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक और फॉर्म करते हुए, ब्रेक करते हुए अब्सॉर्ब होगी और फॉर्म होते हुए रिलीज होगी। तो ये आज छोटा सा हमारा टॉपिक था, कल हम इंशाल्लाह इसको मजीद आगे की तरफ लेके चलेंगे, और आपके जो क्वेश्चंस हो वो आप जरूर पूछ सकते हैं ग्रुप में। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।